दोस्तों मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी शाम है। मैं हूँ नर्मदा नदी के किनारे पे। ये हमारी नर्मदा जी हैं जबलपुर की। नर्मदा माता की जय हो। और हम सबके लिए बहुत ही पवित्र हैं। हालांकि लोग इसको साफ़ रखते नहीं हैं। मैं सबसे उम्मीद करूँगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि साफ़ रखें। हमारी देश की जितनी भी नदियाँ हैं जो हमको जल देती हैं जीवन के लिए, तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि इसको बहुत ही साफ़ रखें। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। तो आज यहाँ आ रहा था, सोचा आपके लिए यहाँ से एक रिव्यू मैं रिकॉर्ड करूँ। तो रिव्यू आज का जो है हॉलीलैंड लाक M1 का लेके आया हूँ मैं। इससे पहले मैं आपके लिए जो है बहुत सारे माइक्स का रिव्यू लेके आया हूँ। उसमें से एक माइक था बोया XM6S2, कम्प्लीटली वायरलेस माइक था। और ये सेकेंड वायरलेस माइक है, बहुत ही अच्छे बजट में आता है। मेरे चैनल पर सेकंड है ये। तो इससे पहले जो है वायर्ड माइक मैंने यूज़ किए हुए हैं, जो स्टूडियो वाले माइक्स हैं वो मैंने यूज़ किए हुए हैं और जिनका मैं रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाक M1 का। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं अभी, ये लाक M1 से ही सुन रहे हैं आप। मुझे यूज़ करते 2 महीने हो गया। आपको ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगा अराउंड 11 से 12 हज़ार रुपये की रेंज में। और ये डुअल ट्रांसमीटर के साथ आता है। बोया XM6 एक बहुत ही शानदार माइक था, मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। उसकी क्वालिटी से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। उसकी जो बैटरी लाइफ है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। काफ़ी इंप्रेसिव थी बैटरी लाइफ उसकी। बट ये वाला जो है ये और स्पेशल है क्योंकि कहीं ना कहीं उसी प्राइस रेंज में आता है, बट फीचर्स में उससे ज़्यादा आता है। मतलब इसका सबसे बड़ा फीचर मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ ये एक ऐसे कैरिंग केस में आता है जो कि बहुत ही प्रीमियम कैरिंग केस है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी लगी मुझे इसकी। और इसके साथ ये इस चार्जिंग केस में आता है। ये इस चार्जिंग केस में आता है। तो ये चार्जिंग केस अपने आप में चार्ज होता है और जब आप इसको इसमें रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। तो आप इसको बिना चार्जिंग केस के थ्रू 3 बार चार्ज कर सकते हैं। 2.5 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं। और अकेले बैटरी 7 आवर्स to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप है। अगर आप फुल ऑडियो करके भी इसको यूज़ करते हैं तो अराउंड 7 आवर्स का बैटरी बैकअप रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा बोलूँगा मैं। फिर बाद में इसको आप 2 बार और इसमें चार्ज कर सकते हैं, टोटल 3 बार चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी का इशू आपका टोटली ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एडिशन है। बोया XM6 का जो अभी जो रिसेंट आ रहा है, मैंने US की वेबसाइट्स पे देखा, वहाँ पे वो चार्जिंग केस के साथ आ रहा है। जो दूसरे हैं DJI का आता है वो चार्जिंग केस के साथ आता है। और DJI आपको इंडिया में मोर देन 30,000 का आएगा, तो बजट से बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है। अच्छा, अब हॉलीलैंड जो है लाक M1 लेके आया है। और इससे पहले हॉलीलैंड के और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इंडिया में अभी भी अवेलेबल है। लाइक लाक 150 जो है वो चार्जिंग केस के साथ आता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। बट स्टिल वो भी आपको अराउंड 25,000 के आसपास मिलेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट 12,000 में हम देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो 12,000 की रेंज में इसकी क्वालिटी जो है ये आप जज कीजिए। एक बहुत ही बढ़िया फीचर के साथ ये आता है। ये जो है बैटरी लाइफ तो बहुत अच्छी है ही। और जो बैटरी लाइफ जो है बोया XM6 में भी काफ़ी अच्छी थी, इसकी भी सिमिलर है। बट ये चार्जिंग केस के साथ आता है, तो आपको केबल्स वगैरह लेके नहीं घूमना है, आप चार्जिंग केस में इसको कैरी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है कैरी करने के लिए। और अच्छा खासा केस है बाहर से, तो केस को भी प्रोटेक्शन के लिए एक और केस दिया हुआ है। इसके साथ नॉइस कैंसिलेशन का फीचर आता है। तो ये नॉइस कैंसिलेशन का फीचर कैसे काम करता है? हाँ तो दोस्तों, इसमें जो है आपको नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलता है। तो अभी जैसे आप देखेंगे इसमें ये ग्रीन लाइट है, और जैसे मैं इसको एक बार इसका पावर बटन को प्रेस करूंगा, नॉइस कैंसिलेशन के बटन को मैं प्रेस करूंगा, आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ आपको इसमें आप खुद जज कीजिए आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है। लाइक अभी यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, थोड़ा सा पानी की आवाज़ है, थोड़ा नर्मदा माता की जो खल करती आवाज़ है वो है, थोड़ी बहुत आगे एक वाटरफॉल है छोटा सा, उसकी आवाज़ आ रही है। तो ये इससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसका आप चाहेंगे तो एक डिटेल्ड एक कंपैरिजन, एक डिफरेंस बता दूंगा नॉइस कैंसिलेशन ऑन और ऑफ में। तो और इस पर एक चीज़ और बताऊंगा मैं, इसमें आपको 3 डिफरेंट ऑडियो लेवल सुनाई देते हैं, मिलते हैं। तो जिसमें आपको जो है आपको एक बार प्रेस करना है ऑडियो सेटिंग चेंज करने के लिए। तो अभी जैसे 100% पे है, अभी अगर मैं माइनस प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ ये देखिए ये मीडियम है। लाइक अभी पहले आप जो सुन रहे थे वो फुल था, ये मीडियम है। और अभी मैं फिर से एक बार बोलता हूँ मेरे कॉलीग को, मेरे नेफ्यू को प्रेस करने के लिए, तो वो माइनस पे प्रेस करेगा। तो ये जो है ये लोएस्ट ऑडियो गेन है। तो ये 3 ऑडियो गेन सेटिंग आपको मिलती हैं। तो आप इसमें जज कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे लो भी चलता है, मुझे मीडियम भी चलता है,
कभी कभी मुझे हाई की ज़रूरत हार्डली पड़ती है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है, मैंने देखा है बहुत ही जल्दी गेन आता है। आई मीन जो नॉइस है उसको थोड़ा सा कैप्चर करता है, अदरवाइज मीडियम और लो पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ऑडियो इस पे मिलता है। तो ये 3 ऑडियो सेटिंग हो गई, और आपको ये जो नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ का जो फीचर है ये आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ आपको ये फीचर डिफरेंस फील हो रहा होगा। आपको यूज़ करना है नहीं करना है, मे बी यहाँ पे उतना ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ये बहुत ही नेचर के बहुत क्लोज हूँ मैं इस समय, तो काफ़ी जो भी साउंड है यहाँ का बहुत अच्छा है, वीडियो में भी अच्छा लगेगा। बट जहाँ पे आप बहुत क्राउडेड में हो, जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ पे आप फोकस कर सकें, थोड़ा सा ऑडियो जो है वो थोड़ा सा डिजिटली हो जाता है, बट फिर भी आपको आपके ऑडियो क्लियरली सुनाई देगा। तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा, मुझे काफ़ी पसंद आया, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। मैं आपको इनबॉक्स कंटेंट बता देता हूँ। तो ऐसा कुछ बॉक्स आता है इसका। ये एक जो आउटर बॉक्स है ये एक हार्ड शेल केस है ये, तो ये अच्छे तरीके से अंदर का जो चार्जिंग बॉक्स है उसको भी प्रोटेक्शन देता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, जो बोया XM6 में नहीं आता था और ना कि रोड में आता है। और ये इसका चार्जिंग केस है प्लस कैरी केस है, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो इसमें 2 ऐसे ट्रांसमीटर आएंगे, आपको 2 ट्रांसमीटर हैं। अभी ट्रांसमीटर के बारे में और रिसीवर के बारे में आपको बात बताता हूँ, और इसके साथ क्या क्या आता है। ये मैंने स्टिल अभी तक ओपन नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे इसका पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फंक्शंस हैं, जो ऑपरेशंस है वो काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पे 3 केबल आती है। तो ये एक चार्जिंग केबल हो गई आपको आपकी बॉक्स को चार्ज करने के लिए, ये वाली टाइप सी है। ओके, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये केबल आप माइक को कैमरे से कनेक्ट करने के लिए है, TRR टू TRR। और ये जो है, ये जो डिफरेंट आपको दिखेगा, ये TRR टू TRRS, ये मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए। तो आप इसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो आईफोन है या कोई भी हो, कनेक्टर लगा के, आप जो टाइप सी वाला है उसका कनेक्टर लगा के, या फिर लाइटनिंग वाला कनेक्टर लगा के 3.5 उससे जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ करने का स्विच है। सिमिलरली रिसीवर आपको दिखेगा, तो रिसीवर में आपको इंडिकेटर लाइट दिख जाएगी। और ये प्लस माइनस का जो वॉल्यूम अप डाउन का जो स्विच है वो है ये, और ये ऑन ऑफ स्विच है। तो ये आउट है, मतलब लाइक इसमें TRR और TRRS केबल फोन तक जाएगी या फिर कैमरे तक जाएगी। और ये प्लस माइनस, ये चार्जिंग हो गया आपका। आप ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं, लाइक इंडिविजुअली 3.5 mm आपको सब में मिलेगा, इसमें भी मिल रहा है, और रिसीवर पे भी, ट्रांसमीटर पे भी। और ये वॉल्यूम अप डाउन का है। 3 मोड है, हाई, मीडियम, लो। तो ये सपोज ये लो पे हो गया, अब ये मीडियम पे हो गया, और ये हाई पे हो गया। तो एक बार ही प्रेस करना है, और आपका जो है मोड चेंज हो जाएगा। तो ये काफी बढ़िया लगा मुझे। तो ये बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका वेट अराउंड 11 ग्राम्स का ये एक है, ये मैंने इसका वेट किया था। काफी हल्का है ये। ओके, और ये भी काफी हल्का है, तो बढ़िया है, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। जो मेरा नेफ्यू है उसको मैंने बोला था एक डिस्टेंस पे जाके मुझे वहां से दिखाना कि ऑडियो कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा। हेलो, बोलना कुछ। हेलो 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 हेलो। हाँ, अभी तो मुझे पूरा स्पाइक्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, हेलो, अच्छा खासा। हुडी हटा ले तो थोड़ा सा सुंदर सा फेस दिख जाए। हाँ, ये बात। हेलो। डिस्टेंस टेस्ट के लिए थोड़ा सा लाइट कम हो गई है, डिस्टेंस टेस्ट कल किया जाएगा। तब तो मैं रहूंगा ही नहीं। हेलो हेलो हेलो। तो अभी जाना वहां तक, देखता हूँ मैं। वहां तक? हाँ, वहां तक। कहाँ तक जाता है? आउच। आराम से, भाग के नहीं। मैं वहां तक जा सकता हूँ, रुकना। क्या लगता है बाबूजी, कितना डिस्टेंस होगा ये? 50 मीटर होगा, ज्यादा होगा। 50 मीटर बेटू, वहाँ वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, वहाँ वो मंदिर तक हम लोग तुझे लेते हैं अभी गाड़ी में, वहीं से। बोलना कुछ। हेलो 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 हेलो। इसका रेंज टेस्ट किया हमने, तो रेंज टेस्ट काफी अच्छा निकला, अराउंड 200 मीटर्स का बोलते हैं। अब उसको एक मीटर करके नापा तो नहीं हमने, बट उसके बाद भी मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने अपने नेफ्यू को इसको मतलब कनेक्ट करके भेजा था, और काफी दूर गया था वो, जितना दूर आप अपने कैमरे को छोड़ के कभी नहीं जाओगे। इन केस अगर आपको कुछ आपका कैमरामैन भी होता है साथ में, तो भी इतनी दूर से शूट करने का कोई सेंस नहीं है। तो इतना ज्यादा जिसका जरूरत नहीं है, और खासकर ऐसा 20, 25, 30 मीटर तक तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। तो मैं बोलूंगा इसके बहुत सारे प्रोज हैं और कुछ कॉन्स है, तो मैं आपको बता देता हूं। लाइक आपको मैंने दिखाया, ऑडियो आपने पूरा जो है इसी से सुना, जो अभी जब मैं प्रोडक्ट आपको शो केस कर रहा था, जब प्रोडक्ट आपको दिखा रहा था, ये माइक
तब बस जो है मेरे फ़ोन का रिकॉर्डेड ऑडियो था वो, अदरवाइज पूरा वीडियो आपने इसी में सुना है। तो आप ऑडियो खुद जज कर सकते हैं आपको कैसा लगा। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो प्रोज हैं, बहुत सारे प्रोज हैं। लाइक इसका जो फॉर्म फैक्टर है ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये काफ़ी छोटा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इतना प्रीमियम लगता है। इवन मैट फिनिश है जो बोया में नहीं था। बोया बहुत ग्लॉसी था और 4-6 दिन में ही उसमें स्क्रैचेस फील होने लग गए थे मुझे, और इसको यूज़ करते मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो अभी तक कोई भी स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारी वीडियोस में आप इसको मुझे पहने देख सकते हैं। अभी से आप पहले के कुछ वीडियोस देखेंगे ना तो आप इसको यूज़ करते हुए देख सकते हैं। तो ये प्रो में आता है, इसका वेट बहुत ही कम है। बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है। बैटरी लाइफ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। मैं आपको सच बताऊं तो मैं इसको ख़त्म कर ही नहीं पाया, क्योंकि इसका जो केस है, केस को मैंने आज तक सिर्फ एक बार चार्ज किया है। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में हार्डली 40-45 मिनट्स लगता है एक सेशन में। अगर मैं कैमरा लेके बैठा हूं या कहीं पे भी गया हूं तो जो भी पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं 45 मिनट से या मैक्सिमम 1 आवर लगता है। उसके बाद जाके मैं उसको निकाल के केस में ही रख देता हूं, और नेक्स्ट सेशन जब मैं करने आता हूं तो वो ऑलरेडी जो है केस से निकालता हूं तो 100% चार्ज रहते हैं। तो इसका बैटरी लाइफ का मुझे कोई इशू फील हुआ ही नहीं है आज तक, और पूरे केस को मैंने हार्डली आज तक एक बार बस चार्ज किया होगा, वो भी उसमें एक जो इंडिकेटर है कम हुआ था। लाइक 75% बैटरी बताया था। तो बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है, बैटरी लाइफ का कोई इशू नहीं है। जो कनेक्टिविटी अच्छी है, ये केस है ये बहुत अच्छा है। इस केस के साथ जो आता है, ये चार्जिंग केस के साथ आता है, कैरी करना इजी हो जाता है, आप इसको पॉकेट में रख के लेके जा सकते हैं, तो ये अच्छा है। अगर आप देखें इस रेंज में मुझे लगता है ये बोया XM6 से भी अच्छा है इस रेंज में, और ये इंडिया में मिलने वाला सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जो इसके कॉन्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्स ये है कि इसमें 3.5 mm जैक नहीं है कि जिसमें आप एक लेवलियर माइक अटैच कर सकें, तो ये आपको दिखाना ही पड़ेगा। मतलब आपको कुछ ऐसा शूट करना है जहां पे ये आप सोचो कि माइक छुप जाए, तो वो माइक नहीं छुपेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। कुछ आप इसको चाहे तो कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, ये इट्स अप टू यू। बट ये इतना छोटा है ना जिसका कुछ ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि काफी अच्छा फॉर्म फैक्टर है, तो इसका लेवलियर हो या ना हो जिसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बैकअप रिकॉर्डिंग नहीं है, तो वो है जो रोड में आपको आता है, बैकअप रिकॉर्डिंग आता है, उसमें वो इंडिविजुअली एज अ रिकॉर्डर काम आता है। बट उसका प्राइस देखिए आप, इंडिया में 28-30 हज़ार के 28-29,000 के मिलते हैं वो। और ये कहाँ है, आपको डुअल रिसीवर के साथ 12,000 to 15,000 प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अमेजोन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं आपको बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा। और सिंगल वाला भी अराउंड 6 to 7,000 के आसपास का सिंगल रिसीवर आ रहा है, बट उसमें ये केस नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको इंडिविजुअली चार्ज करना पड़ेगा। तो इस रेंज में ये सबसे अच्छा मुझे लगा अभी तक। बैकअप रिकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं, मतलब आप बैकअप रिकॉर्डिंग के लिए आप जो है एक रिकॉर्डर अपने पास रख सकते हैं। जैसे मेरे पास रिकॉर्डर है एक, बैकअप रिकॉर्डिंग के लिए मैं वो यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए क्या आपको यहाँ से 18,000 और देना जमता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है ये बाय करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये था रिव्यू दोस्तों, ये था रिव्यू हॉलीलैंड लार्क M1 का, जो डुअल ट्रांसमीटर के साथ आता है और चार्जिंग केस भी है। मतलब आप किसी चीज़ में इसमें कमी नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं बोलूँगा आपको। इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपने अगर मार्केट में पता किया है तो जितने भी आते हैं इससे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, फीचर्स में इससे कम है, और हॉलीलैंड बहुत ही अच्छा ब्रांड है। जैसे लार्क 150 आता है, और भी प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम से आते हैं। तो थम्स अप है दोस्तों, इस पे आप जा सकते हैं 100%। मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।